गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के धमाकेदार और कमाल का सेशन। आज जो ट्रेनिंग है वो है औसत का नियम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो औसत के नियम के अनुसार काम करता है और धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है। तो आज के इस ट्रेनिंग में जानेंगे औसत का नियम क्या होता है और इसके अंदर में कौन-कौन सी हमें जानकारियाँ और कौन-कौन सी ध्यान रखने वाली बातें को मानना होगा, जानना होगा, आज की वीडियो में बात कर लेते हैं। तो औसत का नियम सबसे पहले जान लेते हैं कि औसत का नियम किसे कहते हैं। उत्तर में है असफलता से सफलता के बीच तय की गई दूरी को औसत का नियम कहते हैं। जैसे कि मोदी, धोनी, मिथुन। जैसे कि मान के चलिए कि आप एक आम इंसान हैं, एक मतलब कि आपके पास कुछ नहीं है। मान के चलिए कि आप मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार पहले क्या करते थे? पहले चाय बेचते थे और धीरे-धीरे करके वो मुखिया बने और फिर मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बन गए। तो ये सफलता जो है तुरंत एक बार में नहीं मिलता है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और लगातार प्रयास करते रहना है। औसत का नियम में यही है कि असफलता से सफलता के बीच में अगर आपको जितना भी समय लगा, यानी कि आप असफल थे और सफल हुए, तो उसके बीच में जितना भी आपका आपका टाइम बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, उसी को बोलते हैं औसत का नियम। और धोनी की बात करें, धोनी भी पहले एक टीटी का काम करते थे और अभी जो है क्रिकेटर है और एक अच्छे और जाने-माने क्रिकेटर अभी के दौर में, अभी के समय में माने जाते हैं। और बात करें मिथुन की, तो जो ये यूट्यूब चैनल है हमारा मिथुन भारती 8M के नाम से, अभी आप इस चैनल को इस चैनल पर आप वीडियो देख रहे होंगे। तो ये भी एक समय में इसके पास 0 सब्सक्राइबर था, अभी के माने तो अभी 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है, ज़्यादा आदमी इससे जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर भी आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। और अभी आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, तो इसका भी कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा, तब जाके आप सफल नहीं हो रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान दें और औसत के नियम के अनुसार ही काम करें, एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी ही। और बात कर लेते हैं इस ट्रेनिंग क्लास में, इस ट्रेनिंग सेंटर या फिर ट्रेनिंग सेशन में कितने टॉपिक पर बात किया जाता है? तो उत्तर में है 6 टॉपिक पर बात किया जाता है। तो वो 6 टॉपिक कौन-कौन सा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये 6 टॉपिक है हमारा। पहला में है बड़ी सोच, दूसरा में है प्रबल इच्छा, तीसरा में है लेवरेज इनकम, चौथा में है विकल्प और पांचवा में है विश्वास, छठा में है लगातार प्रयास। ये सेशन का जो मेन टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात कर लेंगे। बड़ी सोच भी एक बहुत बड़ी अदा रोल करती है इस ट्रेनिंग सेशन में। प्रबल इच्छा रहना चाहिए, लेवरेज इनकम करने के लिए आपको पास टीम होनी चाहिए। विकल्प क्या है और विश्वास क्या होता है, लगातार प्रयास किस प्रकार से करें, आगे हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बड़ी सोच की। तो बड़ी सोच का यहाँ पर डिफिनेशन है, परिभाषा है कि अपने ज़रूरत से ज़्यादा और गांव समाज से हटकर सोचना या सोचनी, मतलब कि अपने गांव समाज से बड़ा सोचना बड़ी सोच कहलाता है। मान के चलिए कि आपके गांव समाज के लोग सोचते हैं कि हम कहीं बाहर में जाकर 10,000 रुपये कमा ले, 12,000 रुपये कमा ले, और आप सोच रहे हैं कम से कम हम 1 लाख रुपए कमाने तक बन जाए, कमाने लायक बन जाए, 1 लाख रुपए कमाने लायक। तो ऐसे में आपका क्या हुआ, ये बड़ा सोच हुआ। और आपके घर वाले, गांव वाले सोच रहे हैं कि हम एक मोटरसाइकिल ले, आप सोच रहे हैं कि हम एक BMW ले, कार ले, मर्सिडीज लें। तो ये आपका क्या हुआ, बड़ा सोच हुआ। और अपने गांव समाज से ज्यादा सोचे, अपनी जरूरत से ज्यादा सोचे। तो अपने ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और गाँव समाज से हटकर सोचना ही बड़ी सोच कहलाता है। जैसे जहाज खरीदना, करोड़ों का घर बनाना, बड़ा यूट्यूबर बनना। तो ये क्या है, हमारा बड़ा सोच है। जैसे कि आपके अभी आप वो सोच रहे होंगे कि हम एक यूट्यूबर बने और हमारा काफ़ी मिलियन में सब्सक्राइबर हो। तो आपको शुरू से प्रयास करना होगा, और अगर बड़ा यूट्यूबर बनना है तो आपके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। और सोच जो होता है वो सोच 2 प्रकार का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला में हमारा है सकारात्मक सोच, जो जिसे सही सोच बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स बोलते हैं। और दूसरा में है नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स, गलत सोच। तो आपको अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना है, सक्सेस होना है, तो वहाँ पर आपको सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच के साथ काम करना है। अगर कोई भी आपका अपलाइन बात समझाता है, या सीनियर अपलाइन हो, या किसी के लाइन में आपसे सीनियर हो, तो अगर वो समझाता है तो उस अप्लायंस का बात को मानना है, जानना है और उस काम को भी करना है जो वो बताते हैं। तो ये क्या है, हमारा सकारात्मक सोच है। और अपने सोच को, अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट योर मैसेज के अनुसार अपने डोनलाइंस में भी ग्रहित करना है, भेजना है। तो सोच जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। और सोच किसे कहते हैं ये आप लोगों को मालूम होगा, जो कि एसवीपी क्लास में
आप एसपीपी में नहीं बल्कि साइकोलॉजी में आप सभी को मालूम हो गया होगा कि सोच जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को देखकर हमारे मन में जो विचारधारा उत्पन्न होता है, यानी कि ये सामान हमारे पास हो जाए वो, या फिर हमारा घर बड़ा हो जाए, या फिर हमारे पास करोड़ों का जहाज हो या फिर गाड़ी हो, तो ऐसा में ये सभी सोच होते हैं। और बड़ी सोच जो है, और ये यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी सोच जो है, ये मतलब कि अपनी जरूरत से ज्यादा सोचना ही बड़ी सोच कहलाता है। और अभी बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरे टॉपिक की, ये है प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा भी अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। प्रबल इच्छा की डिफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, किसी भी परिस्थिति में अपनी इच्छा को ना बदलना प्रबल इच्छा कहलाता है। जैसे कि क्रिकेटर बनना, आर्मी बनना, यूट्यूबर बनना, यानी कि मान के चलिए आपके पास, आप क्रिकेटर बनने वाले हैं, क्रिकेटर बनने अगर बनना चाहते हैं तो आपके पास प्रबल इच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई व्यक्ति या कोई आदमी बोल देता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में अपने बल को खो देते हैं, अपने इच्छा को खो देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपना प्रबल इच्छा बनाए रखना है ताकि आप कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ सके जल्दी। और आर्मी बनना भी एक प्रबल इच्छा के अनुसार है। अगर माना जाता है, बोला जाता है, अभी हम तो गए नहीं हैं, कि आर्मी बनने के लिए आपको सिर्फ आर्मी नाम से ही खुशी मिलती होगी, लेकिन जब ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में डंडे डंडे मार पड़ते हैं, उस समय बुझाता है कि आर्मी बनना कितना मुश्किल है। तो अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई बंदा भाग जाता है तो उसका प्रबल इच्छा नहीं है, दुर्बल इच्छा है। और यूट्यूबर बनना, अगर मान के चलिए आप सोचते हैं कि हमारे पास 15-20 मिलियन, 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो और हम अच्छा से पैसे कमा सके, बड़ा यूट्यूबर बने, तो आपको भी प्रबल इच्छा रखना होगा। शुरू शुरू में आपको व्यूज नहीं आएगा और बड़ी दिक्कत परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है, तो इसमें आपको प्रबल इच्छा रखना पड़ेगा। और लेवरेज इनकम की बात करें तो प्रबल इच्छा, अगर ग्लेज या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग हो, वहां पर भी आपको प्रबल इच्छा रखने की जरूरत है, ताकि यानी कि मान के चलिए शुरू में आप काम कर रहे हैं और आपका कोई गेस्ट नहीं आ रहा, आप अप्रोच करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपका लिस्ट खत्म हो रहा है, तो ऐसे में आपको प्रबल इच्छा रखना होगा कि आज नहीं तो कल हमें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो आपको प्रबल इच्छा रखना होगा अपने अंदर। और बात कर लेते हैं लेवरेज इनकम की। लेवरेज इनकम किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन देख सकते हैं, अपने समय को मल्टीप्लाई करके पैसा कमाना लेवरेज इनकम कहलाता है। यानी जो इंसान अपने समय को मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप अकेले काम करेंगे तो आपका ये लीनियर इनकम हो गया, यानी कि खुद काम करेंगे तो लीनियर, और दूसरों लोगों से काम करवाएँगे या टीम सिस्टम में, टीम वर्क सिस्टम में काम करवाएँगे, तो हो गया हमारा लेवरेज इनकम। यानी समय को आप बाँट दिए। हर इंसान के पास 12 घंटा होता है एक दिन में, लेकिन आप 10-15 आदमी आपके नीचे काम करने लगेंगे तो आपका समय मल्टीप्लाई होगा। 100 घंटा, 200 घंटा, आप जितना समय मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना आपके नीचे डाउनलाइन्स आते जाएँगे, उतना आपका लेवरेज इनकम बढ़ता जाएगा। मल्टीप्लाई करके मतलब, यानी कि समय को मल्टीप्लाई करके आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक यूट्यूबर होता है, यूट्यूबर क्या करता है, वीडियो अपलोड करता है, उसमें उसके चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। जब तक 1000 सब्सक्राइबर रहता है तब तक $100-200 ही बनते हैं, लेकिन जब उसका मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है, 1 लाख 2 लाख रुपया। तो इसी प्रकार से क्या किया, वो जब अकेले था तो पैसा नहीं कमा रहा था, जब उसका सब्सक्राइबर बढ़ा, अपने नीचे अपने समय को मल्टीप्लाई किया, यूट्यूबर बन गया, तो वो एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर बन गया, अपना पैसा को कमाने लायक बन गया, यानी यूट्यूब से। और ठेकेदार भी उसी प्रकार से काम करता है। ठेकेदार जो है अपने नीचे 10-15 आदमी लगा देता है किसी कंपनी में, और वो घर में भी रहता है तो उसके पास पैसा आते रहता है। तो उसी प्रकार से अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके नीचे आपके डाउनलाइन्स लगाने होंगे, आपको समय मल्टीप्लाई करना होगा, आपका टीम बनाना होगा। और टीम बनाने से ये बेनिफिट्स होता है कि आप कोई भी काम को जल्दी में कर सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए, आप लेवरेज इनकम करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको टीम बनाना होगा, और टीम बनाकर ही हर व्यक्ति सक्सेस हुए हैं, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो। बात करते हैं विकल्प की। तो विकल्प की बात करें तो विकल्प क्या होता है कि किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलना ही विकल्प कहलाता है। मान के चलिए कि हमें कि ग्लेज़ कंपनी है, गेलवे कंपनी है, वहाँ पर हमें मौका मिल गया काम करने के लिए, तो उस काम को अगर करेंगे तो यह हमारा क्या हुआ, तो विकल्प हो गया, ऑप्शन हो गया। तो हमारा क्या है, एक मतलब कि ग्लेज़ जो है वो बहुत ही अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जहाँ पर 16, 17, 18 तरीके से आप वहाँ से बेनिफिट्स कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमाने का मौका मिलता है। तो इसी को कहते हैं विकल्प। विकल्प हमारा क्या हो गया, जिस भी हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, वो हमारा विकल्प हो गया, रास्ता होगा जिस पर हम कामयाब होके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए विकल्प में ग्लेज़, मोदी केयर, वेस्टीज जैसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं, जहाँ पर आप जहाँ पर आप कामयाब हो सकते हैं। तो यही हमारा हो गया विकल्प।
और विकल्प जो है, आप जिस भी डायरेक्शनिंग कंपनी में कामयाब होना चाहते हैं वही आपका विकल्प है, वही है आपका रास्ता है, जहाँ पर आपको अच्छा लगे, आपको जहाँ ज़्यादा सोर्स मिल सके, ज़्यादा पैसा मिल सके। तो बात कर लेते हैं विश्वास की। विश्वास जो है वो विश्वास क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है उसे विश्वास कहते हैं। जैसे माँ, मेरी पत्नी, मेरा घर इत्यादि। यानी कि ऐसे ये वो लोग हैं जो आपके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न कर देंगे। मान के चलिए कि आप अपनी माँ को माँ बोलते हैं और कोई दूसरा बंदा आपको बोल दे कि ये तेरी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तो आप कहीं नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जन्म से अभी तक आप माँ के साथ ही रहे हैं और साथ में रहने से आपके मन में, आपके हृदय में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो चुका है कि हाँ, ये मेरी माँ है। तो आपको क्या करना है, आपका डोनलाइन्स अगर आया है, किसी भी आप डोनलाइन्स को अप्रोच करके बुला लिए हैं और बुलाने के बाद उसको, उसके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, उसके साथ विश्वास पैदा नहीं करेंगे उसके साथ में, तो छोड़ भी सकता है आपका साथ, और साथ छोड़ने से आपका टीम टूट सकता है। टीम टूटने से आपको बहुत नुकसान होगा, लॉस होगा। तो ऐसे में आपको उसके अंदर विश्वास जगाना होगा, श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा कि कोई भी अगर ऐसे में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है और जहां रिलायंस आते हैं नए में, वो सवाल करते हैं, तो सवाल में आपका जवाब भी रहना चाहिए, उसके अंदर विश्वास भी पैदा करना पड़ेगा, श्रद्धा भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, और आपको भी श्रद्धा भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। आपको भी एक बच्चे के समान, एक भाई के समान उसको मानना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके आपका टीम में ग्रोथ हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकता है। तो ये है विश्वास, और विश्वास को आपको उसके अंदर जगाना होगा, अपने अंदर जगाना होगा, तब जाकर आप टीम में काम करेंगे और आपका ज़्यादा इंसेंटिव आएगा, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए। बात कर लेते हैं लगातार प्रयास के बारे में। हमारा आखिरी और इस ट्रेनिंग का जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, यही है लगातार प्रयास। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँ या किसी भी खेल या काम को करें, तो उस काम को बार-बार करना ही लगातार प्रयास कहलाता है। लगातार प्रयास यहाँ पर देख सकते हैं, डेफिनेशन है, किसी भी खेल या काम को बार-बार करना लगातार प्रयास कहलाता है। जैसे कि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना, यूट्यूबर बनना। मान के चलिए आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, आपका डाउनलाइन आया 5-10 और उन आपने डायरेक्ट लगाया वो सब, और वो सभी डाउनलाइन्स आपका चले गए। तो ये आप क्या करेंगे, आप अगर कंपनी को छोड़ देंगे, काम को छोड़ देंगे, तो ये आपका लगातार प्रयास नहीं होगा, आपका हार हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप लगातार प्रयास अगर करेंगे, लगातार प्रयास करने का मतलब यही है, आज हमें छोड़ के गया है तो वो कल हमारे पास ज़रूर आएगा, या फिर कोई भी हमारे पास नया बंदा आएगा, नया ऑनलाइन आएगा। तो यही होता है लगातार प्रयास। यानी कि मान के चलिए कि आज हम लोग क्रिकेट या फिर फुटबॉल का मैच हार गए, तो क्या हम खेलना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। या फिर मान के चलिए किसी का बच्चा पैदा हुआ और वो मर गया, तो क्या बच्चा पैदा करना बंद कर देंगे? लोग मर जाता है तो मतलब इसके डर से डरना नहीं है कि आगे क्या होगा, बस लगातार प्रयास करते जाना है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। तो किसी भी खेल को या काम को बार-बार करना ही लगातार प्रयास करना है। वो यूट्यूबर बनना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप अगर आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो उस चैनल को डिलीट करें। चैनल डिलीट करने के बाद उसको फिर से नया चैनल बनाएँ और फिर उससे शुरू से काम करें, ताकि आपको उस चैनल में भले ही ग्रोथ नहीं मिली हो और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ी हो, व्यूज़ नहीं आ रहा हो, लेकिन नए चैनल बनाने के बाद आपका ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा, फ़ायदा होगा। तो हमें क्या करना है, लगातार प्रयास करना है। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो लगातार प्रयास करना भी पड़ेगा। यूट्यूबर बनना है तो लगातार प्रयास करने पड़ेगा, डेली मेहनत करना पड़ेगा, डेली डेली जो है अप्रोच करना होगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, और डेली अगर यूट्यूबर बनना है तो डेली आपको वीडियो अपलोड करना होगा। तो यही है लगातार प्रयास। तो बात कर लेते हैं ट्रेनिंग का सारांश के बारे में। जो इसका मेन सेशन का मेन मकसद है वो है क्या? औसत का नियम ट्रेनिंग क्लास को क्यों रखा गया? तो उत्तर में है, कोई भी व्यक्ति रातों रात कामयाब नहीं होता, सफल नहीं होता है। तो यही औसत का नियम का कहने का मतलब है कि अगर आप मान के चलिए कि ग्लेज़ कंपनी की बात करें, तो ग्लेज़ में मान अभी है मिस्टर रोहित शर्मा सर, जो कि 3 से साढ़े 3 करोड़ के बंगले में रहते हैं और काफ़ी मतलब कि ज़्यादा इंसेंटिव कमाने वाले व्यक्ति हैं। तो ये क्या हुआ, शुरू में ही मतलब कि शुरू शुरू में ही गए ग्लेज़ में, और ग्लेज़ में जाने के बाद तुरंत सफल नहीं हुए। उनको भी समय लगा, 100 साल 2 साल, तब जाके वो सफल हुए हैं। तो आपको भी सफल होने में टाइम लगेगा और समय लगेगा। तो यही है औसत के नियम का मकसद। अगर आपको सफल होना है तो अपने अंदर धैर्य, यानी धैर्य का मतलब होता है कि धैर्य मतलब कि आशा देखना, विश्वास देखना कि हाँ, हमें भी सफल होगा। विश्वास भी रखना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। समय के अनुसार सब कुछ मिलेगा, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें।
यानी कि औसत के नियम का कहने का मतलब यही है कि आपको लगातार प्रयास करना होगा, और अगर आप लगातार प्रयास नहीं करते हैं तो कोई भी, अगर कहीं भी अगर जाते हैं काम करने के लिए, चाहे आपको बिजनेसमैन बनना हो, चाहे डायरेक्ट सेलर बनना हो, या यूट्यूबर बनना हो, तो आपको लगातार प्रयास करना ही होगा। मान के चलिए अभी ये मैंने चैनल बनाया है मिथुन भारती 8 AM, ये इसको अभी 8 से 9 महीना होने वाला है, और देखिए हो गया है 8 महीना। और इस चैनल को मैंने 10 नवंबर 2023 को बनाया था, लेकिन अभी की बात करें तो उस समय अगर हम वीडियो अपलोड नहीं करते और मतलब एक दो वीडियो अपलोड करते उसके बाद छोड़ देते, तो हमारा वो चैनल जो है ये अभी ग्रोथ 4,000 सब्सक्राइबर नहीं होता। जब तक मैंने इसमें वीडियो अपलोड किया तब तक मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता रहा, बढ़ता गया। और आप भी लगातार अप्रोच करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे गेस्ट से, दूसरे लोगों से, या फिर फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर आप आपके पास लिस्ट है उसके माध्यम से, तो आपका एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस प्रकार से हमें सफलता मिल रही है, अभी आप इतना सब्सक्राइब, इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को, उतना आगे भी करें ताकि आपको भी सपोर्ट मिल सके, आप भी कामयाब हो सके। तो आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से यही समझाना चाहेंगे कि आपको क्या करना है, लगातार प्रयास करना है। कोई भी मेहनत करने के बाद सफल तभी होता है जब वो लगातार प्रयास करता है। मेहनत करने के बाद छोड़ देंगे तो आपका प्रयास जो है विफल हो सकता है, गलत भी हो सकता है, रुक भी सकता है। तो आपको लगातार प्रयास करते रहना है, नए-नए चीज़ों के ऊपर ध्यान देते रहना है, नया गेस्ट लाते रहना है, नया अप्रोच करते रहना है और अप्रोच करवाते रहना है। तो चलिए, आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ जानकारियाँ मिल सके। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।